हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग, मैथ्स और साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जीके, करंट अफेयर की सीरीज़ बनी हुई है, तो उन आप वीडियो को देख सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन रीजनिंग में हमेशा ही पूछे जाते हैं। देखिए, ए स्टार बी का अर्थ है गुणा, एट द रेट का अर्थ है भाग, क्वेश्चन मार्क का अर्थ है योग, और ए इज इक्वल टू बी का अर्थ है ए माइनस बी। तो यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मान बताना। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ स्पेशल नहीं करना होता है, बस सारे कन्फ्यूजन ना हो जिससे सारे सिंबल को एक साथ लिख लेना होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है स्टार का मतलब दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे स्टार का मतलब है गुणा, यानी कि आपने स्टार बना लिया, इसका मतलब है गुणा। और एट द रेट का मतलब है भाग, इसका मतलब है भाग। सारे सिंबल को ऐसे साथ में लिख लेते हैं और जहाँ पे पुट कर देना है सारी वैल्यू, और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, इसका मैंने सोल्यूशन भी लगा रखा है, तो आप लोग देख सकते हैं। सारे सिंबल को एक साथ यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है। उसके बाद जो इक्वेशन दिया हुआ था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे सभी वैल्यूज़ को पुट कर देना है और आपको इसमें आंसर आ जाएगा। देखिए, इसमें ज़्यादा स्पेशल नहीं करना था, इसलिए क्वेश्चन को मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया। आप वीडियोज़ को आप इसको पॉज करके अच्छे से समझ सकते हैं। तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, इसी तरह का एक क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि पी प्लस को दर्शाता है, क्यू माइनस को दर्शाता है, आर भाग को दर्शाता है, और जो एस है वो मल्टीप्लाई को दर्शाता है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। देखिए, इसको सॉल्व करके इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको नहीं आए तो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दूंगी। वैसे बहुत सा सिंपल है, बस सारे सिंबल को एक साइड में आप लोग लिख लीजिए, और ये जो आप इक्वेशन दे रखा है इसमें पुट करके वैल्यू निकाल दीजिएगा। आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। देखिए, क्वेश्चन क्या दे रखा है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना होता है। किसी कूट भाषा में 256 का मतलब है यू आर गुड, 637 का मतलब है वी आर बैड, 358 का मतलब है गुड एंड बैड। तो एंड का कोड क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो और टाइम वेस्ट ना हो, तो क्या करना होता है, सबसे पहले आपको पूछ क्या रहा है, गुड एंड बैड जो दिया हुआ इसमें एंड का कोड क्या होगा। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए हम लोग देख लेते हैं। इसी को देखेंगे जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है गुड एंड बैड, और यहाँ पे क्या दे रखा है ऊपर, देखिए गुड, यू आर गुड। तो यानी कि आपने देखा यहाँ पे ये गुड है, इसको मान लीजिए आप लोग ट्रायंगल मान लेते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पे भी गुड दिया हुआ, यहाँ पे भी गुड दे रखा है, तो यानी कि ये है आपका ट्रायंगल। इसको लेट कर लीजिए। ठीक है, ट्रायंगल लेट किया मतलब इस वाले में और इस वाले में गुड गुड दोनों है, तो यानी कि इसमें से एक ऐसा नंबर होगा जो कि कॉमन होगा। यहाँ पे दिया हुआ है 637, और यहाँ पे दिया हुआ 358, यानी कि अगर आप सही से देखें तो गुड सेम है दोनों में। तो यहाँ पे कौन सा नंबर ऐसा जो कि सेम है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कौन सा नंबर सेम है। इस वाले में नहीं, ये वाले में देखना है आपको। ठीक है, ये नहीं है, ये वाला इसका है। देखिए, यहाँ पे 5 और 5 सेम है, यानी कि 5 किसका हो जाएगा, गुड का। इधर का नहीं है, इसका इसका तो ये वाला है वी आर बैड, तो इसको अभी हमें नहीं देखना है। तो 5 हो गया गुड का। ठीक है, सिंपल सा है। फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे गुड सेम है, तो यानी कि इस नंबर और इस नंबर में ऐसा कौन सा है जो सेम है, तो 5 आपका सेम है। ठीक है, तो 5 हो जाएगा गुड का। ठीक है, 5 क्या हो गया, गुड का हो गया। अब दे रखा है बैड, तो बैड किस में है, बैड किस में है, ये वी आर बैड, यानी कि 367 में वी आर बैड है, और गुड एंड बैड तो यहाँ पे 358 था। 5 का तो गुड हो गया। तो अब देखना है कि इसमें कौन सा नंबर जो सेम आता है। ठीक है, कौन सा नंबर सेम आता है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बैड को आप रेक्टेंगल मान लीजिए, यहाँ पे बैड को रेक्टेंगल मान लीजिए। तो 637 और 358 ऐसा कौन सा सेम है, तो देखिए 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 सेम है, तो 3 किसका हो जाएगा, 3 हो जाएगा किसका, बैड का।
ठीक है, अब लास्ट क्या बचा, हमें एंड का पता करना है। ठीक है, तो एंड क्या हो जाएगा, 3 का तो आपका दिख गया, 3 है बैट का, 5 है गुड का, तो बचा क्या 8, तो 8 हो जाएगा किसका, एंड का। तो यहाँ पे ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल था। बस इसमें कंपेयर करके जो सेम होता है उसको अलग कर लेते हैं, बचा हुआ आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन है, यदि रीज़न को 5 के रूप में और बिलीव्ड को 7 के रूप में कोड किया जाए तो बताएं कि गवर्नमेंट का कोड क्या होगा। क्वेश्चन फिर से पढ़िए ध्यान से, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। यदि रीज़न को 5 के रूप में और बिलीव्ड को 7 के रूप में दिया जाए, कोड किया जाए, तो गवर्नमेंट का कोड क्या होगा। देखिए सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे रीज़न दे रखा है, इसमें कितने अल्फ़ाबेट हैं, 1 2 3 4 5 6। फिर से देखिए 1 2 3 4 5 6, बट यहाँ पे दिया हुआ है 5, यानी कि 6 माइनस 1 बराबर 5। अब नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं क्या दे रखा है, बिलीव्ड का 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 7 दे रखा है, यानी कि 8 माइनस 1। ठीक है, अब इसी तरह हमें देखना है नेक्स्ट वाला जो मैं पूछा है गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट में क्या दे रखा है, कितने अल्फ़ाबेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 दे रखा है, यानी कि 10 माइनस 1 करना होगा, तो हो जाएगा हमारा 9 आंसर, जो कि किस ऑप्शन में हमारा दे रखा है, ये दे रखा है ऑप्शन ए में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, प्लस माइनस करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, जितने अल्फ़ाबेट दिए थे उसमें से -1 कर देना था, जितने अल्फ़ाबेट दिए थे -1 कर देना था, जितने अल्फ़ाबेट दिए थे -1 कर देना। तो ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से भिन्न पद ज्ञात करना है। ठीक है, ये दिया हुआ AEC, PTR, FJM और KPM, आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि तीनों से अलग है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कैसे यहाँ पे पैटर्न कौन सा फॉलो हुआ है। देखिए ध्यान से देखने पता चलता है कि ए के बाद बी आता है, मगर बी के बाद यहाँ पे सी दे रखा है। ठीक है, +1 किया गया ऊपर, और सी के बाद डी आता है, मगर डी के बाद यहाँ पे क्या किया गया, ई है, यानी कि एक एक का गैप है। इधर वाले में हम लोग जाएंगे तो एक का गैप हुआ, बी की जगह सी है, और सी के बाद डी आता है, मगर डी के बाद यहाँ पे ई है। यहाँ पे तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं क्या होगा, OPQR, पी के बाद क्यू आता है, क्यू के बाद आर है, ऊपर वाला तो पैटर्न फॉलो हो गया। नीचे वाला देखना है, आर के बाद एस आता है, मगर एस के बाद क्या है, टी है, तो ये दोनों तो सेम हो गया। इसी तरह हमें नेक्स्ट देखना है, नेक्स्ट देखना है क्या देखा है, यहाँ पे दे रखा है एफ। ठीक है, एफ के बाद जी आता है, मगर जी के बाद एच दे रखा है, ये ऊपर वाला पैटर्न तो सही हो गया। अब एच के बाद आई आता है, आई के बगैर मगर यहाँ पे जे दे रखा है, ये भी एक का गैप हो रहा है, यहाँ पे भी सही है, तो ये तीनों तो सेम हो गए। तो बचा अपने आप से ही डी वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। चाहे तो हम लोग उसको चेक कर सकते हैं, कैसे, देखिए ABCDEFGHIJKLM, देखिए ऊपर वाला तो सही जा रहा है, मगर क्या हमारा यहाँ के बाद सही जा रहा है कि नहीं। एम के बाद एन आता है, एन के बाद ओ आता है, यहाँ पे ओ होना चाहिए था, मगर यहाँ पे पी है, तो यहाँ पे जो डी वाला है वो हमारा भिन्न है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले में +1 किया गया है, इसी के साथ भी +1 किया गया है, इसमें भी सेम किया गया है +1, यहाँ पे भी +1, यहाँ पे +1, फिर यहाँ पे +1, मगर यहाँ पे +1 है, मगर यहाँ पे +1 नहीं है, इसलिए डी वाला जो है अलग है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा, 5 10 7 या 8। सिंपल सा क्वेश्चन, देखिए पैटर्न का क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है, तो सीरीज का क्वेश्चन में ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है, और प्रैक्टिस से हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो क्या दे रखा है आपका, कैसे सॉल्व करना होगा, यहाँ पे दे रखा है 2 7 9 3 8 11 4 9 13। कौन सा पैटर्न फॉलो होगा, देखिए यहाँ पे 2 के बाद क्या आ रहा है, 2 के बाद आ रहा है यहाँ पे क्या, वेट, देखिए 2 के बाद यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे आ रहा है 4, 3 आ रहा है, सॉरी 2 के बाद क्या आ रहा है 3, फिर 2 के गैप के बाद यहाँ पे आ रहा है 4, फिर 4 के बाद 2 के बाद यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे 5 जगह हमारा करेक्ट आंसर। और भी हम लोग चेक कर सकते हैं अगर हमें पूछा हो। देखिए फिर कैसे, 7 के बाद 8 9 आ रहा है, सॉरी 7 के बाद यहाँ पे
7 के बाद देखिए यहाँ पे 2 के बाद 8 आ रहा है, फिर 8 के बाद 2 के बाद 9 आ रहा है, फिर अगर आगे पूछता तो यहाँ पे क्या आ जाता, 9 के बाद यहाँ पे क्या आ जाता, 10 आ जाता। ठीक है, वैसे पूछा तो नहीं गया है बट फिर भी मैंने आपको बता दिया। इसी तरह यहाँ पे पूछा है 9 के बाद 2 के बाद 11 आ रहा है। ठीक है, 11 के बाद 2 के बाद 13 आ रहा है, तो उसी तरह यहाँ पे आगे क्या आ जाता, 13 के बाद 14, 15, 16। ठीक है, 13 के बाद यहाँ पे क्या था, 14, सॉरी 2 के बाद 14 आ जाता। सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा इसमें कुछ स्पेशल नहीं कर, बस क्या किया गया है, 2 के बाद 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद यहाँ पे 5। ठीक है, और इसी तरह 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद यहाँ पे आता 10। वैसे पूछा नहीं गया बट समझाने के लिए बता रही हूँ, आंसर हमारा 5 हो जाएगा ही। इसी तरह अगर हम दूसरा चेक करते हैं, ठीक है, दूसरा चेक करते हैं तो 9 के बाद यहाँ पे 2 का गैप है 11, फिर 2 का गैप है 13, तो यहाँ पे क्या आ जाता, 15। ठीक है, उस अभी पीछे जो मैंने हल्का सा बताया था यहाँ पे 14 बताया था, बट 2 2 का गैप है। वैसे ये पूछा नहीं गया, जो पूछा गया हमारा यहाँ पे 5 है। सिंपल सा, 2 के बाद 3, फिर 2 का गैप यहाँ पे 4, फिर 2 का गैप यहाँ पे 5, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। क्वेश्चन है, कुछ समीकरणों को किसी विशेष प्रणाली द्वारा हल किया जाता है, उसी प्रणाली के आधार पर हल ना किए गए समीकरण की संख्या आपको बतानी है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन ये दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखी है, एक ही क्वेश्चन ये दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखी है, एक ही क्वेश्चन ये दे रखा है, इसी की वैल्यू आपको पता करनी है। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 13 और 11 को, 13 और 11 को अगर आप यहाँ पे गुणा करते हैं तो आंसर आपका क्या आता है, आंसर आता है 13 और 12 को गुणा करने पर 156। मगर यहाँ पे क्या दे रखा है, 651, तो बस इसी नंबर को उल्टा करके लिख दिया गया है 651। नेक्स्ट में देखते हैं, यहाँ पे हमने सॉल्व किया 41 इंटू 23 को मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आया हमारा 943, मगर जस्ट इसको हमने यहाँ पे उल्टा करके लिख दिया है, ये हो गया 349। क्या है पैटर्न कि मल्टीप्लाई करके जो आंसर है उसको रिवर्स करके लिख देना है। तो हमारा जो इक्वेशन दे रखा है 24 इंटू 22, इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया 24 इंटू 22 को, तो हमारा मल्टीप्लाई करने पर क्या आया 528, मगर ये हमारा आंसर नहीं होगा, इसको उल्टा करके लिख देना है, तो आ जाएगा 825, रिवर्स करके लिख देना, जो कि ऑप्शन बी में हमारा साफ साफ दिख रहा है। आई होप ये क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया उसी को रिवर्स करके लिख देना है। यहाँ पे हमने 24 और 22 को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 528, इसको रिवर्स करके लिख दिया तो उल्टा करके लिख देंगे तो 825, जो कि ऑप्शन बी में हमारा साफ साफ दिख रहा है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि 2463 36 है, 552 30 है, तो 6732 का आंसर आपको बताना है। ठीक है, ध्यान से पढ़िए क्या क्वेश्चन है। 2563 36 है, 5552 30 है, 6732 का आपको आंसर बताना। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, क्या दे रखा है 2463 इज इक्वल टू 36, 5552 इज इक्वल टू 30, 6732 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सिंपल है, देखिए यहाँ पे देखा है 2463 बराबर 36। अगर आप हल्का सा ध्यान देंगे, अगर हमने 2 को प्लस 4 को प्लस 6 को प्लस किया और बाकी का जो लास्ट नंबर दे रखा है इसको फिर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 4 6, 6 6 12, 12 3 36, ये हो गया। इसी तरह 5 प्लस 5 प्लस 5 15, 15 गुणे 2 लास्ट मल्टीप्लाई 30 आ गया। सिंपल है, क्या करना है, मैंने 2 को 4 से प्लस किया, फिर जो आया 6 से प्लस किया तो हमारा 12 आया, फिर लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 36, ठीक है 36 आएगा। इसी तरह 5 5 5 को प्लस किया 15, लास्ट वाले 2 से मल्टीप्लाई कर देना 30 आया। इसी तरह यहाँ पे दे रखा है 6732, यानी कि 6 प्लस 7 प्लस 3, उसके बाद लास्ट वाले से मल्टीप्लाई 6, देखिए 7 और 3 10 होता है। ठीक है, 10 और 6 16 होता है, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32 होता है, 16 इंटू 2 32 यहाँ पे आया। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन ए में साफ साफ दिख रहा है।
यहाँ प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे 16 दूनी 32 इज़ आवर करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। तो यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन को डिस्कस किया जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।